आज पाकिस्तान में इन-ड्राइव हर घर की ज़रूरत बन चुका है। ऑफ़िस जाना हो, यूनिवर्सिटी जाना हो या एक शहर से दूसरे शहर का ट्रिप प्लान करना हो, लोगों की पहली चॉइस अब इन-ड्राइव ही होती है। ये ऐप सिर्फ़ लोगों को सहूलियत और अफ़ोर्डेबल राइड्स नहीं दे रही, बल्कि हज़ारों अफ़राद को रोज़गार का नया ज़रिया भी फ़राहम कर रही है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएँगे कि इन-ड्राइव की शुरुआत पाकिस्तान में नहीं हुई थी, बल्कि 2013 में रशिया के एक छोटे से शहर यकतुस्क में हुई थी। वहाँ के लोग उस वक़्त सफ़र करने के लिए काफ़ी मुश्किलात फ़ेस कर रहे थे और टैक्सी माफ़िया अपनी मनपसंद फेयर की डिमांड करता था। उस वक़्त कुछ स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि टैक्सी माफ़िया के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और एक ऐसा मॉडल बनाया जाए जहाँ फेयर, ड्राइवर और पैसेंजर मिलकर तय करेंगे। किसे खबर थी कि ये आइडिया आगे जाकर एक ऐसी अप्रोच बन जाएगा जिसकी वर्थ 30,000 करोड़ है। ये कहानी है इनड्राइव की, जिसे रशिया के एक छोटे से कस्बे से स्टार्ट किया गया था। 2013 में इनड्राइव की शुरुआत करवाई। एक फेसबुक कम्युनिटी बनाई गई जहां लोग अपनी डेस्टिनेशन और ऑफर प्राइस पोस्ट करते थे और ड्राइवर डिसाइड करते थे कि वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। ये आइडिया एक छोटी सी स्टूडेंट कम्युनिटी ने स्टार्ट किया था। वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ पूरा बिजनेस मॉडल बन गया। ये सोच उबर से डिफरेंट थी, क्योंकि उबर फिक्स प्राइसिंग और सेंट्रलाइज कंट्रोल यूज करता था, जबकि स्टूडेंट का विजन था कि पेयर टू पेयर निगोशिएशन। इन्होंने शुरुआत फेसबुक के ग्रुप से की, जहां लोग अपना रूट और ऑफर पोस्ट करते थे और ड्राइवर उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते थे। लेकिन ये आसान नहीं था। शुरुआत में हर्डल्स बढ़े, लोग ट्रस्ट नहीं करते थे, सेफ्टी कंसर्न होते और फंड्स की कमी बार बार रुकावट बन रही थी। टैक्सी यूनियंस और लोकल माफियाज ने भी उनको अपोज किया, मगर स्टूडेंट ने इनोवेटिव सोल्यूशन निकाले। प्रोफाइल वेरिफिकेशन और रेटिंग सिस्टम, जहां हर राइड के बाद पैसेंजर और ड्राइवर एक दूसरे को रिव्यू करते हैं, जिससे ट्रस्ट डेवलप हुआ। धीरे धीरे ये सर्विस चेकपोस्ट के अंदर वायरल होने लगी। बर्फीली सर्दियों में जब हर कोई रिलायबल और अफोर्डेबल राइड चाहता था, इन ड्राइव ने अपनी जगह बनाना शुरू की। 2015 तक इन्होंने अपना नेटवर्क एक्सपैंड किया और सर्विस को मोबाइल ऐप में शिफ्ट कर दिया, जो एक गेम चेंजर साबित हुई। अब लोगों को फेसबुक ग्रुप की जरूरत नहीं रही, बल्कि डायरेक्ट ऐप के जरिए नेगोशिएशन और बुकिंग होती थी। फंडिंग की कमी होने के बावजूद उन्होंने अपनी लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट हासिल किया और बूटस्ट्रैप करते हुए प्लेटफॉर्म को चलाया। 2015 तक इनड्राइव रशिया के दूसरे शहरों में फैल चुका था और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टैब्लिश कर चुका था। ये वो दौर था जब एक छोटे से स्टूडेंट इनिशिएटिव ने अपनी रेजिलियंस और नई सोच से ग्लोबल राइड हेलिंग के जायंट्स के खिलाफ खुद को खड़ा करना शुरू कर दिया था। ग्रेजुअली उन्होंने लोकल स्पॉन्सरशिप और एंजल इन्वेस्टर से एक छोटी सी फंडिंग उठाई, जो टेक्नोलॉजी और ऐप डेवलपमेंट पर लगाई गई। रेवेन्यू मॉडल इनिशियली सिंपल था, राइड के थ्रू छोटे कमीशन लेना। पहले 2 साल में रेवेन्यू मॉडल था, ज्यादातर फोकस यूजर अडॉप्शन पर रहा, लेकिन 2015 तक इनड्राइव यकतु से बाहर दूसरे रशियन शहरों तक एक्सपेंड हो चुका था और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एस्टेब्लिश कर रहे थे। ये साल उनके लिए सर्वाइवल और ट्रस्ट बिल्डिंग का दौर था, जहां हर चैलेंज ने उनकी स्ट्रेटजी को और मजबूत बनाया। 2015 के बाद इनड्राइव ने अपना पहला प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को एक्सपेंड करना शुरू किया और 2019 तक 4 साल उनके लिए स्केलिंग और इंटरनलाइजेशन का दौर था। मिशन क्लियर था, एक ग्लोबल पीपल टू पीपल ट्रांसपोर्ट मॉडल बनाना, जहाँ फेयर और राइट कंडीशन दोनों तरफ से तय की जाएं। अब उनके सामने एक ऐसा चैलेंज खड़ा था जिसने उनकी बढ़ती हुई ग्रोथ को रोक दिया था, और वो था फंड की कमी। क्योंकि अब उनका पहला स्टेप था एशिया के दूसरे बड़े शहरों में एंट्री करना और फिर लैटिन अमेरिका तक एक्सपैंड करना। 2017 में उन्होंने अपने सबसे पहला इंटरनेशनल ऑफिस मैक्सिको में खोला और ये उनकी असली ग्लोबल डेब्यूट था। लेकिन ये आसान नहीं था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी चलती हुई ग्रोथ को रोक दिया, और वो था वर्ल्ड वाइड लोगों का ट्रस्ट और उनका कंपटीशन, उबर और दूसरी बढ़ती हुई कंपनीज। उस वक्त उबर दुनिया पर राज कर रहा था। लोगों को फेयर से ज्यादा सेफ्टी कंसर्न्स थे। ऐसे में एक नए स्टार्टअप को लेकर चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन उस वक्त स्ट्रेटजी अपनाई गई थी अफोर्डेबल प्राइस प्लस कंफर्टेबल राइड, फ्लेक्सिबल और अफोर्डेबल मॉडल के साथ, और यही मॉडल उनकी बैकबोन बना। हार्डर्स बड़े थे, कंपटीशन टफ था, फंडिंग की डिमांड बढ़ गई थी और हर मार्केट की अपनी रेगुलेटरी इशू थे। लेकिन सोल्यूशन उनके पास एक ही था, अपना यूनिक नेगोशिएशन मॉडल, जो किसी और राइड हेलिंग ऐप के पास नहीं था। इस मॉडल ने उनको डिफरेंशिएट किया और कम्युनिटी ट्रस्ट जीतने में मदद की। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कंपनी को मुश्किल से दो चार कर दिया। हुआ कुछ यूं कि कंपनी रन करने, ऑफिस खोलने और कस्टमर केयर के लिए प्रॉपर सेटअप की जरूरत थी। कस्टमर की शिकायत बढ़ रही थी और साथ साथ कस्टमर का सेफ्टी कंसर्न भी बढ़ रहा था। तो इन सब के लिए सीड फंडिंग की जरूरत थी। इन्वेस्टमेंट के लिए 2018 में उन्होंने सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर से सीड और सीरीज फंडिंग उठाई। इससे ओवर $10 मिलियन रेज किए गए। ये पैसे मेनली टेक्नोलॉजी, ऐप इंप्रूवमेंट और मार्केट एक्सपेंशन पर लगाए गए। रेवेन्यू का मॉडल हर राइड पर कमीशन था, लेकिन 2019 तक यूजर बेस मिलियंस में चला गया और राइड्स की वॉल्यूम बढ़ने से उनका एनुअल रेवेन्यू $10s of millions तक पहुंच गया।
2019 तक InDrive एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका था, जिसका फुटप्रिंट रशिया के बाद लैटिन अमेरिका था, लेकिन सेंट्रल एशिया और कुछ यूरोपियन शहरों में भी आ चुका था। मतलब एक स्टूडेंट इनिशिएटिव अब दुनिया के सबसे फास्ट ग्रोइंग राइड हेलिंग कंपनीज में शामिल हो गया था। 2020 का दौर InDrive के लिए एक अनएक्सपेक्टेड साल था, और ये वो एक ऐसा साल था जिसने उनकी बढ़ती हुई ग्रोथ को रोक दिया था, और ऐसे में लग रहा था कि सब कुछ एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। उस टाइम पैंडेमिक ने पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी सेक्टर को हिला कर रख दिया था। लॉकडाउन ने शहरों की सड़कें सुनसान करके रख दी थी, डायरेक्ट डिमांड जीरो हो गई थी और रेवेन्यू स्ट्रीम रुकने लगा। ये वो वक्त था जब दुनिया भर की राइडिंग हेलिंग कंपनीज अपना नेटवर्क बंद करने पर मजबूर हो रही थी। InDrive के लिए चैलेंज डबल था, एक तरफ सर्वाइवल का सवाल था, दूसरी तरफ अपने ड्राइवर्स और यूजर की सेफ्टी। मगर यहाँ InDrive ने अपनी रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी दिखाई। सबसे पहले उन्होंने राइड नेगोशिएशन मॉडल को डाइवर्सिफाई किया। कार्स और बाइक के साथ उन्होंने डिलीवरी और एसेंशियल गुड ट्रांसपोर्ट शुरू किए। मतलब जहां लोग सफर नहीं कर रहे थे, वहां लोगों को ग्रोसरी, दवाई और पार्सल घर पहुंचाने की जरूरत थी, और InDrive ने इस डिमांड को तुरंत कैप्चर किया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने उनकी कैश फ्लो को जिंदा रखा। साथ ही उन्होंने ऐप में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किए। मास वेरिफिकेशन, सैनिटाइजेशन चेक्स और लिमिटेड ऑक्यूपेंसी पॉलिसीज के साथ लोगों का ट्रस्ट वापस आया। फिर जैसे ही रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे लिफ्ट होने लगी, InDrive ने एग्रेसिवली अपने ग्लोबल एक्सपेंशन और मार्केटिंग को पुश किया, क्योंकि कंपटीशन ऊपर और क्रीम भी स्ट्रगल कर रहे थे। जो कंपनी पैंडेमिक के दौरान कोलैप्स हो सकती थी, उसने उल्टा अपने रिवाइवल से ज्यादा फास्ट रिकवरी की। 2021 के बाद InDrive ने रिकॉर्ड यूजर ग्रोथ और ग्लोबल डाउनलोड्स अचीव किए। ये साबित हुआ कि InDrive सिर्फ एक राइड हेलिंग ऐप नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल माइंडसेट वाली कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। InDrive ने पाकिस्तान में ऑफिशियली 2020 के करीब अपनी ऑपरेशन का आगाज किया, एक ऐसे वक्त में जहां पे पाकिस्तान में ऑलरेडी करीम, उबर और बाइक रन कर रहे थे। उनके साथ कंपटीशन करते करते स्ट्रगल फेस कर रही थी और मार्केट में ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा रही थी। पैंडेमिक के दौरान जब लोगों की मूवमेंट लिमिटेड थी और हर घर में सेफ्टी कंसर्न बढ़ गए थे, तो InDrive की एंट्री पाकिस्तान में एक गेम चेंजर साबित हुई। InDrive की पहली स्ट्रेटजी सिंपल थी, ट्रांसपोर्ट और नेगोशिएबल प्राइस मॉडल। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां इन्फ्लेशन और फ्यूल प्राइस बढ़ रही होती हैं, लोग फिक्स्ड और हाई फेयर से परेशान थे। उबर और क्रीम की रिजिड प्राइसिंग पॉलिसी से यूजर को डिससेटिस्फेक्शन होती थी। InDrive ने इस गैप को समझा और कहा, फेयर ड्राइवर और पैसेंजर मिलकर ही डिसाइड करेंगे। ये मॉडल पाकिस्तानी कंज्यूमर साइकोलॉजी से परफेक्ट मैच करता था, क्योंकि यहाँ लोग नेचुरली बार्गेनिंग और नेगोशिएशन की आदत रखते हैं। एक्सपेंशन का फेज भी तेज था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद जैसे बड़े शहरों में InDrive ने अपने नेटवर्क को स्टैब्लिश किया। शुरुआत में हर्डल्स बढ़े, ट्रस्ट बिल्ड करना, ड्राइवर्स को ऑन बोर्ड करना और पेमेंट सिस्टम डेवलप करना बहुत मुश्किल था। लेकिन सोल्यूशन उन्होंने रेटिंग सिस्टम और स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन से दिया। हर ड्राइवर और पैसेंजर की आइडेंटिटी कंफर्म की जाती थी और राइडर्स के पास दोनों तरफ से फीडबैक दिया जाता था। यह ट्रांसपेरेंसी ग्रेजुअली मार्केट में ट्रस्ट का एक नया स्टैंडर्ड बन गया। जहां उबर और करीम जैसे प्लेयर्स रेगुलेटरी इश्यूज, ऑपरेशन लॉस और ड्राइवर डिसैटिस्फैक्शन की वजह से पाकिस्तान में अपने ग्रिप लॉस कर रहे थे, InDrive ने अपने लो कॉस्ट और हाई फ्लेक्सिबिलिटी मॉडल से एक सर्वाइवल प्रूव किया। ड्राइवर के लिए ये सिस्टम प्रॉफिटेबल था, क्योंकि वो अपनी मर्जी से फेयर नेगोशिएट कर सकते थे और कमीशन भी कम देना पड़ता था। पैसेंजर के लिए ये मॉडल अफोर्डेबल था, क्योंकि वो अपने बजट के मुताबिक डील कर लेते थे, और इस मॉडल के साथ InDrive पाकिस्तान में ग्रो करता गया। आज के दौर में InDrive पाकिस्तान की लॉजिस्टिक और राइड हेलिंग बैकबोन बन चुका है। जहां उबर और करीम ये मार्केट छोड़कर जा चुके हैं, InDrive अब भी टिका हुआ है। सिर्फ राइड्स का ही नहीं, बल्कि डिलीवरी और इंटरसिटी ट्रैवल में भी InDrive अपने फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। जहां उबर ने मार्केट से एग्जिट चूज किया, करीम अपनी लिमिटेड सर्विस तक रिस्ट्रिक्टेड हो गई, वहां InDrive ने अडेप्टेबिलिटी और लोकल कल्चर को समझकर अपनी ग्रिप मजबूत की। इवन पाकिस्तान जैसा प्राइस सेंसिटिव और बार्गेनिंग फ्रेंडली मार्केट में InDrive वो स्पेस कैप्चर कर गया है जो दूसरे जायंट्स मेंटेन नहीं कर सकते। InDrive ने साबित कर दिया है कि अगर स्ट्रेटजी लोकल माइंडसेट को मैच करे, तो ग्लोबल ब्रांड भी हर घर की जरूरत बन सकता है। InDrive पाकिस्तान के वैल्यू और इम्पैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। 2024 में InDrive ने राइड्स में 26% ईयरली ग्रोथ और एक्टिव यूजर में 25% राइज रिकॉर्ड किया। तब से इन्होंने अपनी सर्विस एक्सपैंड की हैं। 20+ शहरों में राइड सेलिंग सर्विस और इंटरसिटी ट्रैवल 200 शहरों तक पहुंच गया है अक्रॉस 3 प्रोविंसेस। रोजगार के हिसाब से कुरियर लॉजिस्टिक साइट्स बहुत बड़ी जॉब प्रोवाइडर बन रही है। फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में पाकिस्तान में कोरियर पार्टनर में 57% इंक्रीज आया है ईयर ऑन ईयर। मोटर बाइक पे यूज करके डिलीवरी पार्टनर्स को फ्लेक्सिबल हॉर्स रूट चूज करने की जाती है। इसकी वजह से पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं।
टॉप कोरियर महीने में 65,000 तक कमा सकते हैं अगर काम अच्छा हो तो। ग्लोबली इनड्राइव का फुटप्रिंट काफ़ी बड़ा है। ये 48 मुल्कों में और 888 शहरों में ऑपरेट होती है। 2023 में इनड्राइव ने 66 मिलियन डाउनलोड्स अचीव किए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। कुछ मुल्कों में जैसे इजिप्ट में इनड्राइव नंबर 1 राइड हेलिंग ऐप है डाउनलोड्स के मुताबिक, और पाकिस्तान, कोलंबिया, पेरू, मोरक्को जैसे मुल्कों में यूज़र ने ये ऐप सबसे ज़्यादा अडॉप्ट की है। इनड्राइव की नेटवर्थ 38,000 करोड़ है। कैसे रशिया के एक छोटे से कस्बे से शुरू होकर ये जाइंट आज दुनिया के हर घर में मौजूद है। ये कहानी थी इनड्राइव की, जिसकी वर्थ 38,000 करोड़ है।